Hello everyone, I am Pranali Shinde from Junior Software Engineer at ABC Training Center वागुली। आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू माई एसक्यूएल। बेसिकली माई एसक्यूएल होता क्या है? माई एसक्यूएल एक बेसिकली डेटाबेस है जो हम उसमें बहुत सारी क्वेरीज वगैरह परफॉर्म करते हैं। ओके, सो स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल। माई एसक्यूएल इज अ पॉपुलर ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली एसक्यूएल क्या स्टैंड करता है? स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। ओके, RDBMS, that is a widely used for managing and manipulating the structured data। मीन्स जो भी उस SQL के पास क्या होता है, एक टाइप का स्ट्रक्चरल डेटा होता है। इट इज़ अ क्रिशियल कंपोनेंट इन मेनी वेब एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, provide a robust and scalable solution for storing, retrieving and managing data। बेसिकली एसक्यूएल क्या करता है? डेटाबेस को स्टोर करता है, रिट्राइव करता है और मैनेज भी करता है। ये डेटाबेसेस पे सभी ऑपरेशन क्या करता है? परफॉर्म करता है। एसक्यूएल में बहुत सारी क्वेरीज क्या कर सकते हैं? हम परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन टू माई एसक्यूएल में हम देखेंगे एसक्यूएल का क्या होता है। बेसिकली MySQL was originally developed by MySQL AB, a Swedish company founded by David Exmark, Alin Larsson and Michael Monty Widenis. It was first released in 1995 and has since become one of the most widely used database management system in the world. MySQL in 2028, Sun Microsystem acquired the MySQL AB and late Oracle Corporation acquired Sun Microsystem, thus acquiring MySQL। बेसिकली ये 2008 में रिलीज़ हुआ है और MySQL को सन माइक्रोसिस्टम ने एक स्वीडिश कंपनी है उसमें क्या डेवलप किया है। MySQL is known for its reliability, performance and easy of use। MySQL डेटाबेस यूज़ करने के लिए बहुत ही ईजी डेटाबेस है। अगर आप SQL डेटाबेस सीखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं? बेसिकली ईजी वे से क्या कर सकते हैं? उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट सपोर्ट द मल्टीपल स्टोरेज इंजिन्स, allowing user to choose the one that best suit their needs, whether it's transactional processing, analytic or other specific requirement। ये बेसिकली ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग, एनालिटिक एंड बहुत सारे रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ होता है। बाद में हम देखेंगे एनवायरनमेंट सेटअप ऑफ एसक्यूएल। ओके, यू कैन डाउनलोड द MySQL कम्युनिटी सर्वर फ्रॉम द MySQL वेबसाइट। ये जो हमें लिंक दिखाई दे रही है, इस वेबसाइट से हम क्या कर सकते हैं? MySQL को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने लैपटॉप में क्या कर सकते हैं? हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है, ये वेबसाइट का यूज़ कर कर आप क्या कर सकते हैं? एसक्यूएल को क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। ओके, setting up MySQL involves installing the MySQL server software on your system. You can download the MySQL community server or use a package manager like apt ubuntu or homebrew macOS. Once installed, you will typically start the MySQL service, configure it as needed and then access it through the command line interface। बेसिकली MySQL जब इंस्टॉल होता है तो आपको क्या वेब बेंच भी और MySQL कमांड लाइन की एक क्या होगी? आपको शेल दिखाई देगी। ओके, तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस में हम जाएंगे तो डाउनलोडिंग द MySQL इंस्टॉलर। आप क्या कर सकते हैं? ऊपर दी गई लिंक पर जो वेबसाइट दी है उस पर जाकर आप क्या कर सकते हैं? MySQL को इजी वे से क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट द कस्टम इंस्टॉलेशन टू चूज अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, चूज प्रोडक्ट टू इंस्टॉल, डाउनलोड एंड इंस्टॉल द सिलेक्टेड प्रोडक्ट, सेट द रूट एडमिन पासवर्ड एंड ऐड अ न्यू यूज़र विद द पासवर्ड। आप क्या कर सकते हैं? पासवर्ड डालकर क्या कर सकते हैं? MySQL को क्या कर सकते हैं? आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन पासवर्ड देना मैंडेटरी है क्योंकि विदाउट पासवर्ड के हम SQL पर कोई भी क्वेरीज परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, MySQL डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल। बेसिकली हम अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो बहुत सारे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स हम
मैंने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, लेकिन एसक्यूएल एक डेटाबेस है। ओके, सो इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल देखने वाले हैं। सो we have see the data types and variables in MySQL. Okay, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, और पहले है न्यूमेरिक डेटा टाइप, इंटीजर, इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, इंट, बिग इंट। ये सभी इंटीजर्स जो भी हमारे न्यूमेरिक नंबर्स वगैरह होते हैं, इसके लिए हम बेसिकली इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करते हैं। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर, फ्लोटिंग वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग, डबल, ये सभी क्या करते हैं हम फ्लोटिंग के लिए यूज करते हैं डेटा टाइप। ओके, स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिक्स लेंथ स्ट्रिंग के लिए हम कैर यूज कर सकते हैं, और वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग के लिए हम वैर, कैर, टेक्स्ट, ये सभी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, अगर हमें कोई भी टेबल में इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए हम डेट टाइम, टाइम स्टैम्प, ऐसा क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप्स इजीली यूज कर सकते हैं। ओके, बुलियन डेटा टाइप, बुलियन के लिए हम क्या कर सकते हैं, बुलियन यूज कर सकते हैं। बाइनरी डेटा टाइप के लिए हमें बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, बाइनरी, वेर बाइनरी, ऐसे यूज करना है। ओके, ये हो गए हमारे डेटा टाइप्स। MySQL also provide a system variable that allow you to configure the various aspects of the server's behavior and performance. These variables can be global, session specific, और both example of system variable include max connection, जैसे कि maximum number of simulation, client connection. Understanding these data types and variable is essential for designing efficient database schemes and optimizing MySQL performance. Additionally, familiarity with MySQL data manipulation and query capability is crucial for effectively working with the data in a MySQL database. तो हम सेटिंग अप एनवायरनमेंट में जाएंगे तो पहले हमें क्या करना है, आपको समझ में आया हुआ कि हमको क्या करना है, पहले एनवायरनमेंट सेटअप करना है। अब आपके सिस्टम में अगर MySQL इंस्टॉल नहीं है तो क्या कर सकते हैं, आप वेबसाइट पर जाके MySQL को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, इंस्टॉलेशन के बाद हमने डेटा टाइप्स देखे, डेटा टाइप्स में हमें इंटीजर, वैर, कैर, बुलियन, ये सभी डेटा टाइप्स क्या देखे हैं हमने, MySQL में हम यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अगर हम बेसिक एग्जांपल की बात करें कि जैसे कि हियर इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक MySQL कमांड। MySQL एक बेसिकली डेटाबेस है, ये सभी को समझ में आया होगा। MySQL में हम क्या करते हैं, कमांड यूज करते हैं। ओके, जैसे कि क्रिएट, अपडेट, डिलीट, अल्टर, ड्रॉप, ये क्या है, सभी कमांड्स का यूज़ हम SQL में करते हैं। ओके, सो इधर क्या है, हमें पहले क्या करना पड़ता है, डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद टेबल को हम क्रिएट करते हैं, टेबल में वैल्यू इंसर्ट करते हैं, और वैल्यू इंसर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्ट की कमांड यूज कर टेबल को शो करते हैं। ओके, सो क्रिएट स्कीम, ये क्या किया है, एग्जांपल देखेंगे हम। बेसिकली क्रिएट स्कीमा टेस्ट, क्रिएट अ न्यू स्कीमा डेटाबेस, इधर क्या किया है, हमें स्कीम डेटाबेस को क्रिएट किया है। ओके, क्रिएट डेटाबेस ABC, हम डेटाबेस का नाम कोई भी ले सकते हैं। ओके, आपको जो लेना, आप जो डेटाबेस का नाम लेना चाहते हो वो आप ले सकते हैं। क्रिएट डेटाबेस ABC, ये भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ओके, क्रिएट, जब हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटाबेस को यूज करेंगे। ओके, उसके लिए हमें कमांड देनी है यूज ABC, मतलब जो भी डेटाबेस हमने क्रिएट किया है उसको क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। ओके, सो यूज डेटाबेस का नाम ABC, सिलेक्ट द डेटाबेस टू यूज, आप जो भी डेटाबेस यूज कर रहे हैं वो आपको क्या करना है, उधर सिलेक्ट करना है। ओके, क्रिएट टेबल रोहित, अब रोहित नाम का एक क्या करना है, हमें टेबल क्रिएट करना है। उसको ID जो लेना है इंट में लेना है, नेम हमें टेक्स्ट में लेना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, इंसर्ट द वैल्यू फ्रॉम रोहित। रोहित जो कोई हमारा टेबल है उसमें
वैल्यू इंसर्ट करनी है। और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रोहित करेंगे तो रिट्राइव ऑल रोज फ्रॉम द टेबल, जो भी हमने टेबल वगैरह क्रिएट किया है वो क्या होगा, पूरा शो होगा। ओके, सो मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ। ओके, सो मैंने मेरे सिस्टम में ऑलरेडी एसक्यूएल इंस्टॉल है, तो मैं माई एसक्यूएल कमांड लाइन शेल ओपन करती हूँ। ओके, ये हो गए हमारी कमांड लाइन शेल। मैंने उसको पासवर्ड देती हूँ रूट। रूट पासवर्ड देने के बाद क्या करूँगी, मैं इधर एक डेटाबेस को क्रिएट करूँगी। ओके, सो डेटाबेस क्रिएट करना है, मतलब क्रिएट डेटाबेस एबीसी। ओके, एबीसी मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया है। ये एरर क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी एबीसी नाम का डेटाबेस क्रिएट है, इसलिए मेरे को एरर शो हो रहा है। ओके, सो आपने जो भी डेटाबेस पहले क्रिएट नहीं किया है उस नाम का क्या कर सकते हैं, आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मैं XYZ यूज करती हूँ। ओके, वेरी ओके दिखा रहा है, क्योंकि ये डेटाबेस मैंने यूज़ नहीं किया है XYZ नाम का। XYZ नाम का आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी आप अपने हिसाब से नाम ले सकते हैं डेटाबेस का। क्रिएट डेटाबेस नेम लेना है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, यूज डेटाबेस का नेम, यूज XYZ। उस डेटाबेस को क्या करना है, हमें यूज करना है, और उसमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। क्रिएट टेबल का नाम हम देंगे स्टूडेंट देती हूँ मैं, STUD1 देती हूँ। क्रिएट टेबल STUD1 SID, स्टूडेंट का ID लेना है हमें इंटीजर में। उसको क्या देना है, हमें साइज देनी है। मैं साइज आप कुछ भी दे सकते हो। ओके, SID इंट ऑफ 50। देन S नेम किस में लेना है, हमें varchar में लेना है। ओके, S नेम varchar। देन उसको भी क्या देना है, हमें साइज देनी है, तो मैं बेसिकली साइज देती हूँ। और एस रोल नंबर लेती हूँ, रोल नंबर इंट ऑफ, आप क्या दे सकते हैं, साइज। आप अपने हिसाब से कौन से भी पैरामीटर टेबल में ले सकते हैं। ओके, क्वेरी ओके दिखा रहा है। इंटर करने के बाद क्या दिखा रहा है, क्वेरी ओके। जब भी एरर आता है तो क्या बाय मिस्टेक कुछ तो आपने कुछ तो गड़बड़ की है, इसलिए क्या होता है, एरर दिखाई देता है। सो केयरफुली आपको क्या करना है, चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। ओके, और उसके बाद हमारा क्या हो गया, STUD स्टूडेंट 1 का टेबल क्रिएट हो गया। और हमें क्या करना है, उसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। इंसर्ट इनटू स्टूड1। अब क्या करना, वैल्यूज। अब किस में, स्टूडेंट 1 में वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, इसलिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1 वैल्यूज। अब क्या, ID। उसके बाद नेम लेंगे राम, रोल नंबर लेंगे 12। आपके हिसाब से कौन सा भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। फिर इज ओके। अब रोल नंबर चेंज करना है। अब हम लेंगे गणेश, रमेश। आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को चेंज करते जाना है। ओके,
ये मैंने 3 वैल्यू इंसर्ट की है। और अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब टेबल नेम 1 करेंगे तो बेसिकली ये आपको क्या हो रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम STUD 1 करेंगे तो मैंने जो भी टेबल क्रिएट किया है वो शो हो रहा है। ओके, क्या करेंगे, डेस्क की कमांड यूज करेंगे, डेस्क STUD 1। तो बेसिकली इधर से क्या होता है, स्ट्रक्चर शो होता है। लेकिन जब हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम STUD 1 करते हैं तो सिर्फ स्ट्रक्चर ने, उसमें जो भी डेटाबेस हमने क्रिएट किया है, जो भी टेबल में हमने वैल्यू वगैरह इंसर्ट की है, वो सभी क्या होती है, शो होती है। सो आई होप दिस कमांड आर अंडरस्टैंड फॉर ऑल ऑफ। ओके, समझ में आई आपको ये सारी कमांड। डेस्क का सिर्फ क्या करती है, स्ट्रक्चर शो होता है डेस्क कमांड की का यूज कर। ओके, बाकी की कमांड्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।